प्रफुल्ल और निर्मला तेजस के घर आ चुके थे। तेजस निर्मला का भाई और प्रफुल्ल का मामा था। जब उसे पता चला कि शिवराज ने उन लोगों के साथ में ऐसा किया था, तो उसने उन्हें रहने के लिए अपने घर में जगह दे दी। इधर लकी भी अभिलाषा और दशरथ के पैर दबा रहा था। लेकिन कुछ देर बाद जब दशरथ ने उससे दूसरी शादी करने के लिए कहा, तो लकी वहां से उठकर चला गया। वो राधिका के अलावा अपनी जिंदगी में और किसी को नहीं लाना चाहता था। अगले दिन जब लकी ऑफिस में गर्वित और प्रीतम से पैसों के बारे में बात कर रहा था, तभी उसका फोन बज उठा। लकी ने जब स्क्रीन पर नंबर देखा तो वो हैरान हो गया। उसने फोन उठाया और कहा, हेलो। हेलो लकी, मैं भूमिका बात कर रही हूँ। उधर से भूमिका ने कहा। ये वही भूमिका थी जो लकी के कॉलेज में पढ़ती थी और जो लकी से मैदान में पानी मंगवाती थी। हाँ भूमिका, बोलो, लकी ने कहा। वो अभी भी इस बात से हैरान था कि आखिर भूमिका उसे इस वक्त फोन क्यों कर रही थी। कैसे हो? भूमिका ने पूछा। मैं तो अच्छा हूँ, तुम कैसी हो बताओ? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा बताओ, कैसे याद किया? लकी ने सीधा मुद्दे पर आते हुए पूछा। लकी, मैं वो तुम्हें एक मैच के लिए इनवाइट करना चाहती थी। एक्चुअली बात ये है ना कि तुमने जो पैसे हमारे फंड के लिए डोनेट किए थे ना, उसकी मदद से हमने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। हम लोगों ने इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज को हरा दिया है और हमारा सेमीफाइनल और फाइनल मैच ना ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाला है। ऐसे में हम सभी लोग परसों ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। सारी टीम बहुत एक्साइटेड है और खुश भी बहुत है। पूरी टीम के लोग तुम्हें थैंक यू कहते हुए नहीं थक रहे हैं लकी। सच में अगर तुम नहीं होते ना तो हम कभी यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते, भूमिका ने कहा। लकी ने उसकी बात सुनकर एक राहत की सांस ली। उसे ऐसा लग रहा था कि भूमिका उसे मिलने के लिए बुलाना चाह रही थी, लेकिन जब बात यहाँ कुछ और निकली तो उसे अच्छा लगा। उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और उसने कहा, अरे नहीं नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है। जो मेरा फर्ज है मैं तो बस उसे पूरा करने में लगा हुआ हूँ। और वैसे भी इस चीज के लिए अगर हमें किसी को थैंक यू बोलना चाहिए तो वो है राधिका। अगर वो नहीं होती तो मैं शायद कभी यूनिवर्सिटी में पैसा डोनेट करने के बारे में सोच भी नहीं पाता, लकी ने कहा। हाँ वो तो है, लेकिन लकी, मेरी और टीम की तरफ से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारे लिए और पूरी यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए सबसे बड़ा मौका है लकी। इससे पहले आज तक कोई भी टीम इतने बड़े कंपटीशन में ना इतनी आगे तक तो नहीं गई है। और क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसलिए हम सब चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया चलो, भूमिका ने कहा। यह सुनते ही लकी हैरान हो गया। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो एक सेकंड में गायब हो गई। आखिरकार भूमिका ने उसे किसी बहाने से मिलने के लिए बुला ही लिया था, लेकिन लकी उसके साथ में नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसने कहा, सॉरी भूमिका, लेकिन मैं अब तुम्हें फील्ड पर पानी पिलाने और तुम्हारा सामान उठाने के लिए नहीं आ सकता हूँ। टाइम काफी बदल गया है ना, लकी ने कहा। अरे नहीं, तुम्हें ये सब करने के लिए कौन कह रहा है? मैं अब तो तुमसे ये सब काम करवाने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ लकी। मैं तो तुम्हें हमारी गेस्ट की तरह अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। तुम अगर वहाँ रहोगे तो सभी लड़कियों का मन लगा रहेगा। मेरा मतलब है कि सभी लड़कियों का उत्साह बना रहेगा और हो सकता है कि हम कप लेकर भी वहां से लौटें। प्लीज मना मत करो ना लकी, प्लीज, भूमिका ने कहा। लकी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया और कुछ देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, कब चलना है? परसों सुबह की फ्लाइट है, तो तुम कल शाम तक यहाँ आ जाओ। तुम चाहो तो मेरे घर पर ही रुक जाना, हम यहाँ से ना साथ में निकल जाएंगे, भूमिका ने चहकते हुए कहा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा अपना होटल है, मैं वहीं रुकूंगा। तो मुझे टिकट और फ्लाइट की डिटेल्स भेज देना, मैं तुम्हें वहीं एयरपोर्ट पर मिल जाऊंगा, लकी ने कहा। डन, थैंक यू लकी, थैंक यू सो मच, भूमिका ने कहा और फोन काट दिया। इधर लकी भी अपने दूसरे कामों में लग गया। शाम को जब वो घर आया तो उसने अपनी ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी शुरू कर दी। माँ, मैं कल सुबह दिल्ली जा रहा हूँ और वहां से ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलूंगा। मैंने राधिका के नाम से यूनिवर्सिटी में ना कुछ पैसे डोनेट किए थे। उन पैसों की मदद से हमारी यूनिवर्सिटी की टीम बास्केटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। वो लोग मुझे भी साथ ले जाना चाहते हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, लकी ने जाते हुए अभिलाषा से कहा और उसके पैर छू लिए। अभिलाषा ने उसे आशीर्वाद दिया और लकी वहां से रवाना हो गया। वो पहले गेस्ट हाउस गया और उसने पुखराज को इस बार जांघ में इंजेक्शन लगा दिया। हर बार की तरह इस बार भी वो चिल्लाए जा रहा था,
लेकिन लकी उसकी एक नहीं सुन रहा था। कुछ देर के सफर के बाद लकी सीधा दिल्ली में अपने होटल पहुंच चुका था। वहां पर उसकी मुलाकात वसीम से हुई। वसीम ने पहले ही लकी के लिए अपने होटल का सबसे महंगा कमरा खुलवा दिया था। जैसे ही लकी होटल में पहुंचा तो उसे सबसे पहले वसीम अपने साथ में अपने केबिन में ले गया। वहां चाय नाश्ता करने के बाद और खाने पीने के बाद में लकी सीधा अपने कमरे में गया और सो गया। उसे होटल का वो दिन याद आ रहा था जब वो यहाँ कोयल, अमित और रोशनी के साथ आया था। कैसे कोयल को प्रांजल के धोखे के बारे में पता चल गया था। ये सोचते ही लकी को फिर से हंसी आ गई। रात को अपने कमरे में आने के बाद लकी को फ्लाइट की टिकट्स और डिटेल्स मिल गई थी। लकी उस टाइम के हिसाब से अलार्म लगाकर सो गया। अगले दिन सुबह लकी उठा और तैयार होकर सीधे नीचे आ गया। जैसे ही वो अपना सारा सामान लेकर लॉबी में आया तो उसने जो देखा उसे देखकर वो हैरान हो गया। रिसेप्शन के पास में भूमिका पहले से उसके इंतजार में खड़ी हुई थी। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? लकी ने पूछा। वो मैं तुम्हें लेने के लिए आई थी, भूमिका ने शर्माते हुए कहा। तुम मुझे इतनी दूर लेने के लिए आई क्यों हो? मैं तो यहाँ से एयरपोर्ट आराम से आ जाता, लकी ने कहा। लकी अब तुम हमारे साथ हमारे गेस्ट की तरह चल रहे हो तो मैं तुम्हें ऐसे अकेले कैसे एयरपोर्ट आने दे सकती? भूमिका ने फिर से अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखते हुए कहा। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि भूमिका उससे चाह क्या रही थी। अच्छा ठीक है, लकी ने कहा और अपना सामान उसकी गाड़ी में रखवा दिया। इसके बाद वो दोनों एयरपोर्ट जाने के लिए रवाना हो गए। लकी जिस होटल में रुका वहां से एयरपोर्ट थोड़ा सा दूर था। लकी सुबह सुबह की ठंडी हवा के मजे ले रहा था और भूमिका ड्राइव कर रही थी। वो बीच बीच में लकी की तरफ देखती जा रही थी। वो कभी लकी की दाढ़ी को निहारती तो कभी उसकी गर्दन को देखती रहती। फिर अचानक से उसकी नजर लकी के हाथ पर लगी गोली के निशान पर चली गई। गोली से हुआ उसका घाव अभी तक भरा नहीं था। लकी, ये तुम्हें क्या हो गया? भूमिका को जैसे ही बात करने का मौका मिला तो उसने अपने आप को रोका ही नहीं और सीधा ये सवाल पूछ लिया। ये कुछ नहीं, ऐसे ही चोट लग गई थी, लकी ने कहा और उस घाव को छिपाने की कोशिश करने लगा। इतनी खतरनाक चोट? ऐसी चोट कैसे किसी को लग सकती है भला? किस चीज से लगी है चोट? भूमिका ने फिर से लकी से सवाल किया। लकी बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने अभी जवाब नहीं दिया तो भूमिका पूछना बंद नहीं करेगी। इसलिए उसने कहा, दरअसल राधिका को जो गोली लगी थी ना, वो गोली मेरे हाथ से होते हुए सीधा उसके दिल में लग गई थी। ये उसी का घाव है। ये सुनते ही भूमिका का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या कहा जाए, इसलिए उसने कहा, ओह आई एम सॉरी। अरे इट्स ओके, लकी ने कहा और फिर से बाहर देखने लगा। दोनों के बीच में फिर से कुछ देर के लिए बात नहीं हो रही थी। भूमिका को फिर से कुछ याद आ गया और उसने कहा, अच्छा तुम्हें यास्मीन याद है? कौन यास्मीन? लकी ने पूछा। अरे यास्मीन, मेरी सिस्टर, जिसे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनाना चाहती थी। हाँ याद है, लकी ने कहा। उसकी ना शादी हो गई। अच्छा, अरे वाह, किससे? उसी लड़के से? लकी ने पूछा। नहीं, उसने तो उसे छोड़ दिया था। वो जिस दिन तुम्हारे साथ पकड़ में आई थी, उसके बाद से उसमें और उस लड़के में ना चीजें बिगड़ने लग गई, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। फिर उसे अपने ही बैंक में ना कोई पसंद आ गया और दोनों ने शादी कर ली, भूमिका ने कहा। लकी ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। वैसे लकी, तुमने राधिका के जाने के बाद शादी के बारे में क्या सोचा? तुम्हें कोई पसंद आई? भूमिका ने पूछा। उसने अनजाने में ही लकी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। लकी ने घूरते हुए भूमिका की तरफ देखा और कहा, मेरी जिंदगी में राधिका की जगह कोई नहीं ले सकता। मेरा किसी से शादी करने का कोई मूड नहीं है। बेहतर यह भी होगा कि तुम मुझसे इस बारे में बात ना करो, समझी? लकी ने भूमिका को कड़े शब्दों में कहा। यह सुनते ही भूमिका का दिमाग खराब हो गया। वो बुरी तरीके से घबरा गई थी। कहाँ एक जमाने में वो लकी को इस तरह से फटकार कर रखती थी और कहाँ आज लकी से उसे ये सब सुनने को मिल रहा था। मुझे माफ कर दो लकी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस, अरे सामने देखो, लकी ने कहा और भूमिका के हाथ से स्टीयरिंग को एक तरफ घुमा दिया। इतने में उसकी नजर सामने की तरफ पड़ी तो वो जोर से चिल्लाती, आह! भूमिका चिल्लाई और उसकी गाड़ी एक कोने में चली गई। लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी को बचा पाती, उसकी गाड़ी उसके आगे चल रही एक और गाड़ी से टकरा गई। शिट, सब मेरी गलती है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, मुझे गाड़ी चलाते हुए बात नहीं करनी चाहिए थी, शिट! भूमिका चिल्लाने लगी।
इतने में उस गाड़ी में से ड्राइवर नीचे उतरा और वो गुस्से में भूमिका की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। उसने आते ही सबसे पहले भूमिका की गाड़ी का शीशा बजाया और उसे नीचे उतरने का इशारा करने लगा। भूमिका लकी की तरफ देख रही थी, लेकिन लकी उसमें कुछ नहीं कर सकता था। उसने भूमिका को नीचे उतरने का इशारा कर दिया और खुद भी अपनी सीट बेल्ट खोलकर नीचे उतरने लगा। क्या मैडम, आंखें खराब है क्या? इतने बड़े हाईवे पर सुबह सुबह जब ट्रैफिक भी नहीं है, आपने मेरी गाड़ी ठोक दी। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? उस ड्राइवर ने भूमिका को फटकारते हुए कहा। मुझसे मुझसे गलती, भूमिका ने अपनी तरफ से कहा और अपने हाथ जोड़ने लगी। वो चाहती तो उल्टा उस ड्राइवर को फटकार सकती थी, लेकिन लकी के वहां खड़े होने की वजह से वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। वो लकी के ऊपर जमे अपने इंप्रेशन को खराब नहीं करना चाहती थी। क्या गलती हो गई? सुबह सुबह पूरा मूड खराब कर दिया। आपको मालूम भी है कि इसमें कितना खर्चा आएगा? इसके सारे पार्ट्स जर्मनी से आते हैं, इसका टायर फ्रांस से मंगवाना पड़ता है, और आप कह रही हैं कि गलती हो गई। खराब सर, आप भी तो मैडम के साथ में बैठे थे, तो आपने इन्हें क्यों गाड़ी चलाने दी? आपको पता नहीं है क्या कि लेडीज लोग कितनी खराब गाड़ी चलाती हैं? ए, जुबान संभाल कर बात कर। इसमें लेडीज जेंट्स की बात कहां से आ गई? गलती किसी से भी हो सकती है, समझा ना? इतने में भूमिका ने उसे फटकार दिया। हाँ, वो तो दिख ही रहा है कि गलती किससे हुई है। गलती एक लड़की से हुई है। अब भुगतेगा कौन इस नुकसान को? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ ध्यान रहता है। इतनी खाली सड़क पर भी ना गाड़ी ठोक देते हैं। हमने गाड़ी नहीं ठोकी है, वो गलती से ठुक गई है। हम बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्पीड ज्यादा होने की वजह से। अरे क्या बहानाबाजी कर रही हो मैडम? आप सीधा बोलो ना कि आपका ध्यान सड़क पर नहीं था, आप और सर एक दूसरे के साथ। उस ड्राइवर ने जैसे ही इतना कहा कि इतने में लकी को गुस्सा आ गया। वो सीधा उसके सामने गया और उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया और बोला, ए, अपनी हद में रह, समझाना। गलती हुई है तो मान रहे हैं ना कि गलती हुई है। ज्यादा सिर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। तेरा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं अभी कर देता हूँ। तू बस अपनी चपड़ चपड़ बंद कर, समझा? लकी ने अपनी जेब से 2 लाख रुपए निकालकर उसके मुंह पर मार दिए और भूमिका को इशारा करके वहां से निकलने लगा। बड़ा आदमी है तो सिर पर चढ़ेगा क्या? पहले खुद लड़की के साथ हाईवे पर गाड़ी में उल्टे सीधे काम करता है और ऊपर से। ड्राइवर फिर भी नहीं माना और उसने फिर से कहा। लकी को गुस्सा आया और उसने जाकर उसकी कॉलर पकड़ ली। उसने अपने हाथ उसे मारने के लिए उठाए ही थे कि इतने में पीछे से आवाज आई, 1 मिनट। लकी उस आवाज को सुनकर रुक गया। आखिर किसकी थी ये आवाज और क्या मोड़ लेने वाला था ये झगड़ा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने जब अपने फोन की स्क्रीन देखी तो उसे उस पर भूमिका नाम नजर आया। उसका फोन देखकर लकी हैरान हो गया। भूमिका ने उसे एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। वो उसे अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहती थी। शुरुआत में तो लकी ने मना कर दिया था, लेकिन भूमिका की जिद के आगे उसने आखिरकार हाँ कर ही दी। अभिलाषा को बताकर वो दिल्ली के लिए रवाना हो गया। अगले दिन सुबह खुद भूमिका ही उसे एयरपोर्ट ले जाने के लिए लेने आ गई थी। रास्ते में वो लकी से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बीच उसकी गाड़ी की टक्कर एक दूसरी गाड़ी से हो गई। जब उसका ड्राइवर लकी से कुछ ज्यादा ही बदतमीजी करने लगा तो लकी ने उसकी कॉलर पकड़ ली। इतने में उसे किसी की आवाज आई। 1 मिनट। ये आवाज सुनते ही लकी उस दूसरी गाड़ी की तरफ देखने लगा। ड्राइवर भी उसके साथ अपनी गाड़ी की तरफ ही देख रहा था। अगले ही पल गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से काले रंग की हील पहना एक पैर बाहर आ गया। उसके बाद दूसरा पैर बाहर आ गया और कुछ ही पल बाद एक लड़की लकी के सामने खड़ी हो गई। उसने हैट पहनी हुई थी और काला चश्मा लगाया हुआ था। जैसे ही उसने अपना चश्मा उतारा तो लकी चौंक गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस लड़की को पहले कहीं तो देखा था, लेकिन इससे पहले कि लकी याद कर पाता कि उसने उसे कहाँ देखा था, वो लड़की लकी के पास आई और बोली, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? लकी उस लड़की के मुंह से ये सुनते ही हैरान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़की लकी से इस तरह की बात क्यों कर रही थी। मैं समझा नहीं। अच्छा नहीं समझे, मैं समझाती हूँ। उस दिन तुम तालाब के पास में राधिका राधिका चिल्लाते हुए कूदने वाले थे, तब तुम्हें किसने बचाया था, कुछ याद है? या तुम इतने नशे में थे कि तुम्हें यह भी याद नहीं कि तुम तालाब के पास भी गए थे?
उस लड़की ने कहा। जैसे ही लकी ने उसके मुंह से ये सुना तो उसे अचानक से याद आ गया कि ये वही लड़की थी जिसने लकी को उस दिन तालाब के पास गिरने से रोका था। लकी को जैसे ही ये याद आया उसके हाथ से उस आदमी की कॉलर छूट गई। हाँ मुझे याद है, लकी ने कहा। तो तुम्हें तो ये भी याद होगा कि उस दिन मैं तुम्हें गाली देकर वहां से निकल गई थी। हाँ मुझे मुझे वो भी याद है, लकी ने कहा और अपना सिर नीचे झुका लिया। जैसे ही भूमिका ने सुना कि उस लड़की ने लकी को गाली दी थी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। एक जमाना था जब लकी को कोई भी गाली देकर जा सकता था, लेकिन लकी के इस नए अवतार से तो बात करने से पहले भी सोचना पड़ता था, और ये लड़की उसे गाली देकर चली गई थी। गुड, तो तुम उस गाली का बदला इस तरह से मेरी गाड़ी ठोक कर निकाल रहे हो। तुम्हें बदला लेने का इससे अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं मिला क्या? आई मीन कम ऑन, बी अ मैन यार। ये क्या बच्चों जैसी हरकत करते हो? उस लड़की ने लकी को सुनाते हुए कहा। ओ हेलो, मैं तुमसे यहाँ कोई बदला लेने नहीं आया हूँ, ठीक है? मैं तो तुम्हें भूल भी गया था। तुमने खुद मुझे अपने आप को याद दिलवाया है। और वैसे भी गाड़ी मैं नहीं चला रहा था, ये चला रही थी। हम दोनों किसी बारे में बात कर रहे थे और बात करते हुए अचानक से उसका ध्यान भटक गया और तुम्हारी गाड़ी से ना हमारी गाड़ी की टक्कर हो गई, लकी ने सफाई देते हुए कहा। ये सुनते ही पहले तो वो लड़की हंसने लगी और उसके बाद अपना चश्मा अपने ब्लेजर की जेब में डालकर ताली बजाने लगी। वाह मिस्टर वाह, क्या बात है। मतलब पहले तो बदला लेने के लिए ऐसा घटिया सा आइडिया लेकर आते हो, प्लान बनाते हो और उसके बाद वो प्लान एक लड़की से पूरा करवाते हो ताकि तुम्हारे ऊपर कोई दोष ना आ जाए। शी यार शी। मैंने जब तुम्हें देखा था तो लगा था कि कितना डैशिंग लड़का है, जरूर डेयरिंग भी होगा, आंख में आंख डालकर बात करता होगा, लेकिन यहाँ तो तुम दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हो। वाह वाह भाई वाह, उस लड़की ने कहा। ये लकी से सहा नहीं किया और वो बोला, देखो तमाशा करने की ना जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है वो मुझसे ले लो और बात को रफा दफा करो। ओके ओके, तो इसका मतलब तुम मान चुके हो कि तुम मेरे पीछे बदला लेने के लिए आए थे, और अब जब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है तो तुम उसकी भरपाई के लिए पैसे देना चाहते हो, या यूं कहूं कि तुम मेरा मुंह अपने पैसों से बंद करवाना चाहते हो। अरे तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो यार? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, मैं क्यों तुमसे बदला लेने लगा? भाई प्लीज हमारा टाइम जरा भी खराब मत करो, हमारी फ्लाइट का ना टाइम हो रहा है, लकी ने कहा। वो उससे आगे और कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने वो नोटों की गड्डी ड्राइवर से ली और उस लड़की की तरफ बढ़ा दी। तो तुम मुझे अपने पैसों की अकड़ दिखा रहे हो क्या? नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैसों से सच को दबा दोगे? अगर तुम्हारे दिमाग में ये सब कचरा भरा हुआ है तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि मैं पैसों से दबने वाली नहीं हूँ। और हाँ, जितना तुम दे रहे हो ना, इतने में तो मेरी गाड़ी का टेल लैंप भी नहीं आता है, उस लड़की ने फिर से कहा। लकी फिर से अपनी जेब से और पैसे निकालने ही वाला था कि इतने में उस लड़की ने अपना हाथ लकी की हाथ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, रहने दो, मुझे तुम्हारे पैसों की ना कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर सॉरी बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे पर मैंने कोई गलती की ही नहीं है, तो मैं किस बात की सॉरी बोलूं? हाँ भूमिका, बताओ ना इसे कि गाड़ी तुम चला रही थी, बताओ इसको कि हम क्या बात कर रहे थे और कैसे हुआ ये सब। हाँ आई एम सॉरी मैडम, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसमें लकी की कोई गलती नहीं है, सच में मैंने ही लकी के कहने पर भूमिका ने भी सफाई देनी शुरू कर दी। बस इनफ, मुझे सफाई देने वाले लोग ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जो किसी और से सफाई दिलवाए उनसे तो मैं इतनी नफरत करती हूँ जितनी कि वो सोच भी नहीं सकते हैं। मुझे लगा था कि तुम समझदार आदमी हो, सॉरी बोलकर बात को खत्म कर दोगे, लेकिन तुमने मुझे फिर से गलत साबित कर दिया। ड्राइवर, मेरे पास इस आदमी से बहस करने का टाइम नहीं है, फ्लाइट के लिए देर हो रही है। तुम इसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लो और मुझे ड्रॉप करने के बाद सीधा इस गाड़ी की और इन दोनों की ना पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर देना, उस लड़की ने कहा और अपना चश्मा वापस पहन लिया। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि इतने में लकी ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट। वो लड़की लकी की बात सुनकर रुक गई। लकी उसके पास की और बोला, देखो वैसे तो मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस गाड़ी पर और भूमिका पर कोई पुलिस कंप्लेन करें। मुझे पैसों की कोई अकड़ नहीं है, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं आपसे सॉरी बोल दूं और इससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा तो आई एम सॉरी, लकी ने कहा और अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उस लड़की का ध्यान एक सेकंड के लिए लकी के हाथ में लगे घाव पर गया और फिर वो लकी की आंखों में देखने लगी। लकी भी उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे बात कर रहा था। उस लड़की ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर गाड़ी में बैठ गई। इतने में उसका ड्राइवर भी गाड़ी में आकर बैठ गया था। लकी ने गाड़ी के नुकसान का पैसा ड्राइवर को दे दिया और जैसे ही उसके ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की तो इतने में लकी ने उसका शीशा बजाया।
उस लड़की ने शीशा नीचे कर दिया। लकी ने उसके पास जाते हुए कहा, मांगी हुई माफी माफी नहीं होती, माफी दिल से मांगी जाती है। इस बात को याद रखना, काम आएगी। इतना कहते ही लकी ने अपना चश्मा लगाया और वहां से आगे बढ़ गया। लकी की ये बात जैसे उस लड़की के दिल में घुस गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर भोंक दिया था। वो लकी से इस बारे में और बात करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसे देर हो रही थी इसलिए वो वहां से निकल गई। मैडम, मैंने इसका गाड़ी नंबर नोट कर लिया है, आप कहें तो मैं आपको ड्रॉप करने के बाद। नहीं नहीं, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, उस लड़की ने कहा और खिड़की से बाहर देखने लगी। इधर लकी भी भूमिका की गाड़ी में आकर बैठ गया था। भूमिका उसे देखकर बुरी तरीके से घबरा रही थी। लकी ने उसकी गलती के चक्कर में अपनी जेब से 2 लाख रुपए लगा दिए थे और इस बात का उसे बहुत पछतावा हो रहा था। जैसे ही लकी गाड़ी में आकर बैठा तो उसने कहा, मुझे माफ कर देना लकी, मुझसे सच में मैं बात करने के चक्कर में, लेकिन तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए मैं तैयार हूँ। आई प्रॉमिस, मैं कुछ महीनों में तुम्हारा सारा पैसा। देखो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी ये सब बातें करने का ना टाइम नहीं है, जल्दी से ना गाड़ी को एयरपोर्ट लो वरना हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। लकी ने कहा और दूसरी दिशा में देखने लगा। भूमिका की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली थी और वो तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। उसकी ही गाड़ी के आगे उस लड़की की गाड़ी भी वहां खड़ी थी, लेकिन ना तो लकी उस लड़की की तरफ देख रहा था और ना ही वो लड़की लकी की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर में तीनों लोग चेक इन काउंटर पर पहुंच गए थे। सबसे पहले उस लड़की ने अपना टिकट दिखाया। काउंटर पर खड़ी लड़की ने उससे कहा, मैडम, आपकी ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट के लिए आपको गेट नंबर 12 पर जाना होगा। जैसे ही पीछे खड़े लकी ने यह सुना कि वो लड़की ऑस्ट्रेलिया जा रही थी तो उसके कान खड़े हो गए। उसे इस बात का एहसास भी हो गया था कि ये लड़की भी उसी फ्लाइट में जाने वाली थी जिस फ्लाइट में लकी जाने वाला था। लेकिन लकी ने अपने आप को शांत किया और काउंटर पर आ गया। गुड मॉर्निंग सर। सर, आपकी ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट गेट नंबर 12 से निकलेगी, आपको वहां जाना पड़ेगा। रिसेप्शन पर खड़ी उस लड़की ने जैसे ही लकी से ये कहा कि इतने में उस लड़की ने भी लकी को पलट कर देखा। लकी भी उसकी तरफ ही देख रहा था, लेकिन ना जाने क्यों उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। आखिर में उस लड़की ने हताशा में सिर हिलाया और वहां से निकल गई। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की को लकी से कोफ्त हो गई थी। इधर लकी ने अपना पास लिया और उसके पीछे पीछे जाने लगा। भूमिका भी लकी के पीछे ही आ रही थी। वो लोग ठीक वक्त पर पहुंच चुके थे और गेट नंबर 12 पर फ्लाइट के आने का इंतजार कर रहे थे। लकी की किस्मत इतनी खराब थी कि वेटिंग एरिया में सिर्फ एक ही बेंच खाली था जिस पर 3 लोग बैठ सकते थे। सबसे पहले वो लड़की आकर बैठ गई। जब उसे लगा कि लकी भी यहाँ आकर बैठने वाला था तो उसने जानबूझकर अपना हैंडबैग पास वाली सीट पर रख दिया। लकी ने पहले उस हैंडबैग को देखा और फिर उस लड़की को देखने लगा। लकी को उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की को आसपास का कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। एक्सक्यूज मी, ये सीट इंसानों के बैठने के लिए, बैग्स के बैठने के लिए नहीं। लकी ने उस लड़की से कहा, कुछ बैग्स की कीमत ना इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है। ऐसे में अगर बैग के सामने उससे कम कीमत का इंसान आ जाए तो उसे खड़े ही रहना चाहिए। उस लड़की ने भी लकी को उल्टा जवाब देते हुए कहा, अगर ये बैग इतना ही कीमती है तो आप इसे अपने गोदी में क्यों नहीं बैठा लेती है? इस बेंच से ज्यादा अच्छी तो आपकी गोद होगी। लकी ने भी उसी की भाषा में उसे जवाब देते हुए कहा। यह बात सुनते ही उस लड़की का दिमाग खराब हो गया। तुम मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हो? तुम मुझे छेड़ रहे हो? उस लड़की ने बिफरते हुए कहा, देखिए, मैं तो आपके बैग को उसकी सही जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं बस। अगर आपको लगता है कि मैं आपको छेड़ रहा हूं तो ऐसा ही समझ लीजिए। सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मैं तुम्हें ना एक बार टॉलरेट कर चुकी हूँ, बार बार नहीं कर सकती हूँ। पास वाली सीट खाली है, वहां पर जाओ और बैठो प्लीज, उस लड़की ने कहा। और फिर ये कहां बैठेगी? लकी ने भूमिका की तरफ इशारा करते हुए कहा। कुछ देर खड़ी रह जाएगी तो मर नहीं जाएगी ना? ऐसा है तो फिर आप ही खड़ी हो जाओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उस लड़की ने खींचते हुए कहा। देखो, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपकी है कि आप मेरे अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम ढूंढ रही हो, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम मिल नहीं रही है। अब प्लीज आप अपने इंसान से भी कीमती बैग को अपनी गोदी में बैठने का मौका देंगी? लकी ने कहा। उस लड़की ने लकी को ऐसे देखा जैसे वो उसे जान से मार देना चाहती हो, लेकिन लकी जिस तरह से उसके सिर पर आकर खड़ा हो गया था, उसे सीट खाली करनी ही थी। जैसे ही उसने अपना बैग उठाया कि इतने में गेट पर अनाउंसमेंट हो गया, लो अब यहीं बैठे रहो, उस लड़की ने कहा और अपना सामान लेकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। लकी ने एक गहरी सांस ली और खुद
भूमिका के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर कौन थी ये लड़की और क्यों अचानक से ये लकी की जिंदगी में आ गई थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए मुस्तमिल सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने जैसे ही उस ड्राइवर की कॉलर पकड़ी कि इतने में एक लड़की उस गाड़ी में से नीचे उतर आई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसने लकी को तालाब में गिरने से बचाया था। वो नीचे उतरी और उसने लकी के साथ बहस करनी शुरू कर दी। वो लड़की जुबान की बहुत तीखी थी और अपने मन में ये मानकर बैठ गई थी कि गलती लकी की ही थी। लकी भी उससे बहस नहीं करना चाहता था और इसलिए पीछा छुड़वाने के लिए उसने उसे सॉरी बोल दिया। लेकिन दिक्कत तब और ज्यादा बढ़ गई जब वो और लकी एक ही फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे। लकी और उस लड़की में फिर से सीट को लेकर बहस हो गई, लेकिन बस लग जाने की वजह से वो लड़की वहां से निकल गई। लकी भी भूमिका के साथ वहां से निकल गया। वो लड़की बस में सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। लकी और भूमिका चूंकि आखिर में आए थे तो उन्हें भी उसी लड़की के पास में सीट मिली थी। लेकिन इतने में जब बस में दो बुजुर्ग पति पत्नी चढ़े और सीट ढूंढने लगे तो लकी और उस लड़की दोनों की नजर एक साथ उन दोनों पर पड़ी। आप दोनों यहाँ आ जाइए। अचानक से लकी और उस लड़की दोनों के मुंह से यही निकला। जैसे ही दोनों ने एक साथ ये कहा तो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। इतने में वो दोनों पति पत्नी मुस्कुराते हुए लकी और उस लड़की के पास आकर खड़े हो गए। लकी और वो लड़की भी अपनी जगह से खड़े हो गए, लेकिन भूमिका लकी को उस लड़की के साथ खड़े नहीं रहने देना चाहती थी। इसलिए उसने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, अरे आप परेशान मत होइए, मैं खड़ी हो जाती हूँ। और भूमिका अपनी सीट से उठने लगी। लेकिन इतने में उस लड़की ने भूमिका को इशारा करते हुए कहा, नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से बैठो। और इससे पहले कि भूमिका आगे कुछ कह पाती वो लड़की अपनी सीट छोड़कर आगे की तरफ जाने लगी। लकी भी उससे कुछ ही दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। दोनों की नजर बीच बीच में एक दूसरे से ना चाहते हुए भी टकरा जा रही थी। एक नंबर का गवार आदमी है, पैसा तो बहुत है लेकिन लड़कियों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। अगर प्यार से सॉरी बोल देता तो इतना मूड भी खराब नहीं होता। बेकार में बहस किए जा रहा था, वो भी बीच सड़क पर। उस लड़की ने लकी को देखते हुए अपने मन में सोचा, इससे पागल लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी। पता नहीं इसको क्या दिक्कत है, हर बात में चिल्लाने लगती है। उस दिन फोन पर भी जोर जोर से बात कर रही थी। इसको क्या लगता है दुनिया में बाकी सब लोग बहरे हैं क्या? जरूर इसके घर वालों ने बचपन से इसकी सुनी नहीं होगी, इसलिए इसके अंदर इतना गुस्सा भरा पड़ा है। ये जिस किसी के साथ जाएगी ना उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। उफ। लकी ने भी उसकी तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? हाँ। इतने में उस लड़की ने लकी की तरफ देखते हुए तेज आवाज में पूछ लिया, तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी नाक पर कुछ लगा हुआ है, सोचा कि तुम्हें बता दूं, लेकिन उससे पहले ही तुमने पूछ लिया। जरा साफ कर लो वरना फैल जाएगा। लकी ने भी उसी की भाषा में जवाब देते हुए कहा। वो इस लड़की से इतनी आसानी से घबराने वाला तो नहीं था। उस लड़की ने तुरंत अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपनी नाक साफ करने लगी। लेकिन जब उसने रुमाल पर देखा तो पता चला कि उसका रुमाल तो साफ था, उस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ था। उसने जैसे ही रुमाल को देखने के बाद लकी को देखा तो लकी को हंसी आ गई। उस लड़की को फिर से गुस्सा आ गया, लेकिन लकी को ना जाने क्यों उसे गुस्सा दिलाने में बड़ा मजा आ रहा था। बस में उनके आसपास बैठे हुए लोग भी उस लड़की को देखकर हंस रहे थे। अब इससे पहले कि वो लड़की लकी से इस बारे में कुछ कह पाती, अचानक से बस के ब्रेक लग गए। वो लड़की नीचे गिरने ही वाली थी कि इतने में लकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। अब हिसाब बराबर हो गया, लकी ने उस लड़की को सीधा करते हुए कहा। उस लड़की का सारा गुस्सा अचानक से कहीं गायब हो गया था। उसने लकी के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया और बस से नीचे उतरने लगी। लकी बाकी लोगों के उतरने का इंतजार कर रहा था। उधर भूमिका ने जैसे ही उस लड़की और लकी के बीच में ये सब होते हुए देखा तो उसके दिल पर जैसे सांप लौटने लगे। उसे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लकी को अपने साथ सिर्फ इसलिए लेकर आई थी ताकि वो लकी से ढेर सारी बातें करके उसके दिल में जगह बना सके। राधिका के चले जाने के बाद लकी के दिल में जो जगह खाली हो गई थी वो उसे भरना चाहती थी। वो देख पा रही थी कि लकी सोने की मुर्गी था और अगर एक बार वो लकी की जिंदगी में आ जाती तो उसे जिंदगी भर किसी चीज की चिंता करने की तो जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इस लड़की के आ जाने की वजह से लकी का सारा ध्यान उस लड़की के ऊपर चला गया था और इस बात से भूमिका को बहुत जलन महसूस हो रही थी। लेकिन उसके दिल को तब शांति आ गई जब उसे पता चला कि उस लड़की की और इनकी सीट आस पास नहीं थी। उसे बस दिल में यही डर लग रहा था कि कहीं उसकी और उस लड़की की सीट ना आस पास ना हो जाए।
वरना सफर में लकी से बात करने का जो मौका उसे मिला था वो उसे खो सकती थी। ऐसे में जब वो लड़की लकी से बहुत दूर जाकर बैठी तो उसकी जान में जान आ गई। लकी ने अपना और भूमिका का सामान जमाया और फिर उसके पास आकर बैठ गया। लकी खिड़की वाली सीट लेकर बैठा था और भूमिका उसके पास बैठी थी। लकी को पता नहीं चल रहा था, लेकिन वो उसे बीच बीच में देखती चली जा रही थी। अचानक से लकी को कुछ याद आया और उसने पूछा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारी बाकी की टीम कहाँ है? वो आज शाम की फ्लाइट से निकलेंगे और कल सुबह पहुंचेंगे, भूमिका ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन क्यों? लकी ने पूछा। उसे ये बात कुछ समझ नहीं आई। वो बात ये कि आज के दिन उन्होंने सिर्फ कैप्टन और उसके साथ वाले गेस्ट को ही बुलाया है। बाकी टीम को कल बुलाया जाएगा और एक दिन के रेस्ट के बाद में उन्हें मैच खेलना होगा, भूमिका ने कहा। लकी ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया और फिर से बाहर देखने लगा। अच्छा लकी, जब हम वहां पहुंचेंगे तो क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने चलोगे? मेरा बहुत मन है कि तुमसे बात करूं। जब से तुम यूनिवर्सिटी छोड़कर गए थे उसके बाद से ना मुझे तुमसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। बीच में मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। बाद में ये भी सोच रही थी कि तुम्हें एक बार फोन करूं या तुमसे मिलने के लिए आऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि तुम अपनी जिंदगी में बिजी होगे, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया मैंने। लेकिन सच में मेरा तुमसे ना मिलने का बड़ा मन था और देखो भगवान ने मेरी सुन भी ली, तुम खुद ही मुझसे मिलने के लिए आ गए, भूमिका ने कहा। लेकिन लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खिड़की से बादलों के मजे ले रहा था। भूमिका ने उसे कोहनी से टल्ला मारा और पूछा, बोलो ना लकी, तुम मेरे साथ घूमने चलोगे क्या? हाँ चलूंगा। वैसे भी मेरे पास वहां करने के लिए कुछ होगा तो नहीं, और अब जब भगवान ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है तो मैं भगवान को नाराज तो नहीं करना चाहता हूँ, लकी ने कहा। भूमिका ये सुनते ही मन खुश हो गई। उसे लग रहा था कि वो अपने प्लान में कामयाब होने वाली थी। एक लंबे सफर के बाद में आखिरकार भूमिका और लकी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे। उन दोनों को लेने के लिए होटल की गाड़ी पहले से ही वहां खड़ी हुई थी। वो दोनों गाड़ी में बैठे और सीधा होटल जाने के लिए रवाना हो गए। लकी रास्ते में ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहर सिडनी को देख रहा था। वो ऑस्ट्रेलिया पहली बार आया था। वहां की खूबसूरती देखकर वो काफी खुश हो गया। उधर भूमिका भी लकी के इस खुश मिजाज मूड को देखकर काफी खुश महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि अब वो आसानी से अपना काम निपटा सकती थी। जैसे ही वो लोग होटल पहुंचे तो रिसेप्शन से भूमिका ने अपने और लकी के कमरे की चाबी ले ली। होटल का अटेंडर उनका सामान लेकर उनके पीछे पीछे चला रहा था। वो एक बड़ा सा होटल था जिसके चारों तरफ हरियाली थी। रिसेप्शन से होते हुए लकी और भूमिका पुल की तरफ से होटल की तरफ अंदर जा रहे थे। वहां पर बहुत सारे लोग नहा रहे थे। वाह, इन सबको देखकर तो मुझे भी नहाने का मन कर रहा है, भूमिका ने कहा। लेकिन लकी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो बस आगे चलता जा रहा था। लेकिन भूमिका पुल की गहराई देखने के लिए उसके पास चली गई। जैसे ही वो उसके पास गई तो अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गई। बचाओ! वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। लकी ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी तो पीछे पलटकर वो देखने लगा। उसने देखा कि भूमिका को तैरना नहीं आता था। वो पानी में हाथ पैर मारे जा रही थी। लकी पुल के पास गया और चिल्लाया, सिक्योरिटी! लकी की आवाज सुनते ही दो लोग भागते हुए आए और उन्होंने भूमिका को पानी से बाहर निकाल लिया। पानी ठंडा होने की वजह से वो कांप रही थी। उसके सारे कपड़े भीग गए थे। जैसे ही वो बाहर आई तो सिक्योरिटी वालों ने उसे तौलिए में लपेट दिया। तुम पानी में कैसे गिर गई? लकी ने उससे पूछा। वो मैं पुल की गहराई देख रही थी, फिर हील्स पहनने की वजह से अचानक से पैर फिसल गया और नीचे गिर गई मैं। और तुम्हें तैरना भी नहीं आता? लकी ने फिर पूछा। नहीं, भूमिका ने कांपते हुए होठों से कहा। क्या पागल लड़की है यार ये, लकी ने अपने आप से कहा। फिर भूमिका की तरफ देखते हुए बोला, अब खड़ी क्या हो, जल्दी चलो यहाँ से, सर्दी लग जाएगी वरना मैच खेलना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। इतना कहते ही लकी आगे चलने लगा और भूमिका उसके पीछे जाने लगी। लकी और भूमिका जहाँ कमरे बने हुए थे उस बिल्डिंग के पास पहुंच गए थे। सर, पहले आपका सामान रखवाऊं या मैडम का? अटेंडर ने लकी से पूछा। मेरा कमरा कहाँ है? लकी ने पूछा। सर, आपका स्वीट नीचे है और मैडम का ऊपर, उस अटेंडर ने कहा। पहले इनका सामान रखवा दो, मेरा सामान मुझे दे दो, मैं खुद रख लूंगा, लकी ने कहा। इतने में भूमिका ने बीच में आते हुए कहा, लकी, मुझे लग रहा है कि मुझे जुकाम बैठ गया है। अगर मैंने जल्दी से कपड़े नहीं बदले तो बुखार भी हो सकता है। क्या मैं तुम्हारे कमरे में नहा सकती हूँ? कपड़े चेंज करते ही मैं अपने रूम में चली जाऊंगी, भूमिका ने लकी की तरफ देखते हुए कहा और फिर 2 बार छींक दी। लकी ने जब देखा कि भूमिका की हालत सच में खराब है तो उसने बिना सोचे उसे अंदर आने के लिए कह दिया। ऐसे में अटेंडर ने दोनों का सामान लकी के रूम में रखवा दिया
वो एक बड़ा और काफी शाही सा कमरा था। लकी आते ही सोफे पर बैठ गया और अपना फोन चलाने लगा। उधर भूमिका ने अपने कपड़े और बाथिंग किट निकाल लिए थे, लेकिन अचानक से उसे कुछ याद आया और बोली, ओह शिट, क्या हुआ? लकी, मैं अपना फोन शायद रिसेप्शन पर ही भूल आई। वो मैं उसे आईडी ईमेल कर रही थी तो गलती से मेरा फोन वहीं रह गया। तो ले आओ। नहीं, मैं ऐसे हालत में तो मैं उन लोगों को बोलकर फोन यहाँ मंगवा देता हूँ। नहीं, अगर उसका लॉक खुला होगा और कोई भी अटेंडर उसका मिसयूज कर लेगा तो। लकी, सॉरी मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, लेकिन क्या तुम प्लीज मेरा फोन ले आओगे? आई प्रॉमिस, मैं इसके बाद तुम्हें जरा भी परेशान नहीं करूंगी। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज लकी। भूमिका ने लकी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। लकी को भी ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मुसीबत में फंस गया था, लेकिन उसके पास में जाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। इसलिए वो सोफे पर से उठा और सीधा भूमिका का फोन लेने के लिए रिसेप्शन पर चला गया। जैसे ही लकी कमरे से निकला तो इतने में भूमिका ने कमरे का दरवाजा अंदर से लगाया और फिर वापस अपने बैग के पास आकर एक छोटा सा पाउच निकाल लिया। अब मजा आएगा ना लकी, तुम मेरे मेहमान हो तो मुझे तो तुम्हारी मेहमान नवाजी करनी ही पड़ेगी, भूमिका ने कहा और उस पाउच में से एक पुड़िया निकाली। उस पुड़िया में नशीली दवा थी। भूमिका ने जल्दी जल्दी में वो सारी दवा वहां रखे पानी के बोतल में मिला दी थी। इसके बाद भूमिका ने रिसेप्शन से कॉफी मंगवाई और कॉफी में भी वो दवा डाल ली। इसके बाद बिना बाथरूम गए ही उसने अपने कपड़े बदल लिए और बालों पर तौलिया बांधकर बैठ गई। कॉफी और पानी दोनों उसके सामने रखे हुए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। भूमिका ने देखा कि लकी आ चुका था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में लकी वो कॉफी और वो पानी पी लेगा? और बेहोश करके भूमिका लकी के साथ क्या करने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामिलियन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। भूमिका फ्लाइट में लकी के साथ